Hello my dear students. I hope you all are well. Today we are going to do objective time problems from application derivatives. See, here I have written some problems. These are very short answer type. And one more thing, I'm not going to give you the options. Though these are objective, I'm not going to give you the options. You will do it yourself. Now, if you want to give a try, so please pause this video. Pause this video and try these questions. And after that, see, I am doing these questions. Look at the first. Find m if y is equal to mx plus 1 is tangent to this curve. Very important question. Find m. क्या करना है? m का वैल्यू निकालना है. कब? जब ये लाइन इस कर्व की क्या है? टेंजेंट है. अब क्या करोगे? You have one curve y is equal to mx plus 1. Find out dy by dx. Write it m1. This is equal to m. Second curve y square is equal to 4x. Find dy by dx. This is here you will find dy by dx is 4. आप लिख सकते हैं 4 upon 2y. This is 2 upon y. Now what do you have? This m and this m. इसे आप m2 लिख सकते हैं. ये दोनों क्या है? टेंजेंट के स्लोप है. ये दोनों ही टेंजेंट के स्लोप हैं, तो दोनों इक्वल है. मीन्स m इज इक्वल टू 2 अपॉन y है. ये तो पहली कंडीशन आपके पास आ गई है. m इज इक्वल टू 2 अपॉन y और आई कैन राइट y इज इक्वल टू 2m. ऑलराइट, नाउ राइट डाउन हेयर y इज इक्वल टू 2m. यहाँ पर y इज इक्वल टू 2m लिखो, क्योंकि आपको क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी है? m की वैल्यू. I will write here 2m is equal to mx plus 1. This way I will get 2m minus 1 upon m. x की वैल्यू कितनी आ गई? 2m minus 1 upon m. अब देखो, अब इस वैल्यू को और इस वैल्यू को इस इक्वेशन में रिप्लेस कर दो, तो हमारे पास 2m का स्क्वायर इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 2m. गलत लिख दिया. y इज इक्वल टू 2m नहीं, y इज इक्वल टू कितना होगा? देखो, y इज इक्वल टू 2 अपॉन m होगा. और यहाँ x भी चेंज कर दो. y इज इक्वल टू, इसमें रिप्लेस करोगे तो दिस इज 2 अपॉन m इज इक्वल टू mx प्लस 1. दिस विल गिव यू 2 अपॉन m माइनस 1 इज इक्वल टू mx. Then x is equal to 2 minus m upon m square. इसे यहाँ पर रिप्लेस कर दो. किस में रिप्लेस? इसी में करना है. देखो, 2 अपॉन m का होल स्क्वायर विल बी 4 इंटू 2 माइनस m अपॉन m स्क्वायर. देखो, ये 4 अपॉन m स्क्वायर है, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो आपके पास क्या आ गया? 1 इज इक्वल टू 2 माइनस, क्योंकि ये भी 4 अपॉन एम स्क्वायर है, ये भी 4 अपॉन एम स्क्वायर है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे. तो दिस विल गिव यू माइनस एम इज इक्वल टू माइनस 1. एम इज इक्वल टू हाउ मच? 1. ऑलराइट, एम इज इक्वल टू 1. दिस इज द आंसर. ये ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन है. नेक्स्ट में व्हाट इज रिटन? फाइंड वैल्यू ऑफ ए. फाइंड वैल्यू ऑफ ए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. देखो, find a value of a if this curve, ये एक कर्व गिवन है, for which this touches x axis. ये कर्व क्या करता है? x axis को टच करता है. जब ये x axis को टच करेगा, जिस समय x axis को टच करेगा, at that moment y will be equal to 0. क्यों होगा? क्योंकि कोई कर्व x axis को टच करता है. ये इस पॉइंट में y is equal to 0. means x square plus ax plus 25 is equal to 0. This is first condition. जो प्रॉब्लम में दिया होगा, according to that you have to make your conditions. Next, x एक्सिस को अगर ये टच करता है, तो मतलब इस समय
दैट स्पॉट, उस स्पॉट पे जो टेंजेंट होगी वो क्या होगी, एक्स एक्सिस विल बी द टेंजेंट, मीन्स स्लोप ऑफ द टेंजेंट विल बिकम 0। dy by dx फाइंड आउट करेंगे तो दिस इज 2x plus a, अगेन 0, दिस विल गिव यू x is equal to minus a upon 2। अब इस इक्वेशन में x का वैल्यू माइनस a अपॉन 2 रिप्लेस कर लो, माइनस a अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस a इंटू माइनस a अपॉन 2 प्लस 25 इज इक्वल टू 0। यू विल गेट द आंसर। देखो a स्क्वायर अपॉन 4 प्लस माइनस है a स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस 25। अब इसका एलसीएम लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर कितना होगा माइनस, राइट, माइनस ए स्क्वायर अपॉन में ये आ जाएगा 4 इज इक्वल टू माइनस 25, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 100, a is equal to plus minus 10. These are the two values of a. Go for next question. Find the angle that tangent to this curve and this curve at t is equal to pi by 4 makes with x-axis. जरा क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। Find the angle that the tangent to this curve, ये दोनों मिला के एक ही कर्व है, वो इस कर्व की टेंजेंट और एक्स एक्सिस के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है। फाइंड द एंगल विच टेंजेंट टू दिस कर्व एंड एक्स एक्सिस मेक्स एट पॉइंट t इज इक्वल टू पाई बाय 4। ये t इज इक्वल टू पाई बाय 4 आपको गिवन है। अब क्या करना है, इसमें सारे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट टाइप के हैं, मीन्स कंसेप्ट इज फ्रॉम योर बुक, पूरे कॉन्सेप्ट्स तो आपके बुक के हैं, लेकिन पैटर्न देखो, ये आपने डिफरेंशिएट किया है, कैसा फंक्शन है, पैरामीट्रिक फंक्शन है। आप क्या करते हैं, यू फाइंड dx by dt। इफ यू राइट dx by dt, दिस विल बी e to the power t minus sin t plus e to the power t cos t। प्रॉपरली लिख लें, e to the power t, this will become cos t minus sin t, and dy by dt, again you will find, आप कैलकुलेट करो, this will become e to the power t, this is cos t plus sin t। Now what is dy by dx? dy by dx is dy by dt upon dx by dt। This will be e to the power t cos t plus sin t upon e to the power t and cos t minus sin t। ये तो कैंसिल आउट कर दो। नाउ रिप्लेस वैल्यू ऑफ टी, तो इज पाई बाय 4, इन सब जगह पर पाई बाय 4 रिप्लेस करेंगे तो व्हाट इज कॉस पाई बाय 4, 1 बाय रूट 2, साइन पाई बाय 4, 1 बाय रूट 2, दिस विल बिकम हाउ मच, समथिंग अपॉन 0, समथिंग अपॉन 0 मीन्स इंफिनिटी। देन व्हाट इज टेन थीटा, दिस इज टेन थीटा, टेन थीटा इज इंफिनिटी, मीन्स व्हाट इज थीटा, थीटा इज पाई हाफ। एक्स एक्सिस और इसकी टेंजेंट के बीच का एंगल कितना है, पाई हाफ है, 90 डिग्री है। लेट अस गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन वेरी गुड क्वेश्चन, सी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, बिकॉज स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस यू विल नॉट गेट। आपको थोड़ा थोड़ा सा क्वेश्चंस में टर्निंग टर्न एंड ट्विस्टेड क्वेश्चंस विल बी देयर, अ लिटिल बिट टर्न। Find the point on this curve where normal to the curve makes equal intercepts on axis। वो जो normal है, normal क्या करता है, normal equal intercept बनाता है। Then let us suppose, देखो intercept form में equation you know what is that, x upon a plus y upon b is equal to 1। ये intercept form होता है, but this is not your equation, ये आपकी नहीं है। क्यों नहीं है, आपकी इक्वेशन कौन सी है, आपकी इक्वेशन x अपॉन a प्लस y अपॉन a इज इक्वल टू 1, मीन्स x प्लस y इज इक्वल टू a। दिस इज व्हाट, दिस इज नॉर्मल, ये क्या है, ये नॉर्मल है। एंड कर्व तो आपको गिवन है ही, व्हाट इज कर्व, कर्व इज 9y स्क्वायर इज इक्वल टू x क्यूब। फाइंड आउट dy by dx, यहाँ से dy by dx लिखेंगे तो -1 आ जाएगा।
दिस इज राइट m1 एंड यहाँ से dy by dx dy by dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर अपॉन 18y x स्क्वायर अपॉन 6y। राइट डाउन m2। अब वेरी इंपॉर्टेंट, अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों है? क्योंकि ये है टेंजेंट का स्लोप और ये है नॉर्मल का स्लोप। ये दोनों आपस में क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। ये टेंजेंट का स्लोप है एंड दिस इज द स्लोप ऑफ नॉर्मल। सो व्हाट m1 into m2 will be equal to -1. Write down m1 m2 is equal to -1. Very important. Then I will get x square upon 6y into -1 is -1. This will give me x square is equal to 6y. I can write here x square is equal to, देखो, this will give me y is equal to x square upon 6. Right here 9 into x square upon 6 का whole square is equal to x cube. All right, this will give me, ये कैंसिल हो जाएगा 9 से, x is equal to 4. x is equal to 4 this will give me and I can find y. y आप यहाँ से निकाल दो, प्लस माइनस 8 अपॉन 3 होगा। देखो इसमें रिप्लेस करेंगे, इसमें रिप्लेस कर लो, y की x की वैल्यू, a की वैल्यू आएगी, दिस इज 16 अपॉन 3, y is equal to x square upon 6 है, तो you will get value of y from here। यहाँ से आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। मतलब इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। हाउ विल यू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू? वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, seems very difficult but this is very easy because this is different। इसमें भी थोड़ा सा चेंज कर दिया है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब आप क्या करोगे? एनी फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन लाइक a अपॉन b, 1 अपॉन b टाइप है, ये मैक्सिमम कब होगा? जबकि b छोटे से छोटा होगा। b को क्या होना पड़ेगा? मिनिमम। किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर जब बहुत छोटा होगा तो वो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? बहुत बड़ा हो जाएगा। लाइक b इज इक्वल टू सपोज 0.0001, देन दिस इज 1 अपॉन 0.001। हाउ मच? दिस इज 1000। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1000 हो जाएगी। जितनी वैल्यू b की होगी उससे इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस, मींस इसकी मिनिमम वैल्यू निकालो। आप लिखो एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स, लिख लो जी एक्स इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। दिस विल गिव यू जी डैश एक्स, आपको आता है जी डैश एक्स इज 8x प्लस 2 एंड व्हाट नेक्स्ट? जी डबल डैश एक्स मैक्सिमम है या मिनिमम है? 8, अपने आप ही क्या आ गया? मिनिमम आ गया। कब? जब x इज इक्वल टू -1 अपॉन 4 होगा, क्योंकि आप क्या लिखेंगे? जी डैश एक्स इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। जी डैश एक्स इज इक्वल टू 0 लिखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसकी वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू -1 अपॉन 4 एंड जी डबल डैश एक्स अपने आप ही पॉजिटिव है, तो दिस इज मिनिमम। ये फंक्शन इस पॉइंट पे मिनिमम है। फाइंड आउट जी ऑफ मिनिमम, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? जी एक्स, जी ऑफ -1/4 आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 4 इंटू -1/4 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1/4 प्लस हाउ मच? 1। इसे कैलकुलेट करेंगे, दिस विल बिकम 1 अपॉन 4 -2 अपॉन 4 प्लस 1। 1 minus 2 plus 4 अपॉन 4 कितनी आ गई? 3 अपॉन 4। 3 अपॉन 4 जी की तो मिनिमम वैल्यू है, जी एक्स ये, जी एक्स की ये मिनिमम वैल्यू है, तो ये एफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू है। यहाँ पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट था ये क्वेश्चन। ऑलराइट, नाउ आई विल स्विच ओवर टू ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चंस। लेट अस कम टू true and false questions. Look at the first. The angle between x-axis and the tangent at
any point to the curve y is equal to x to the power 5 plus 3x cube plus 4x plus 8 is always acute. अगर किसी भी कर्व में टेंजेंट x एक्सिस से एक्यूट एंगल बनाती है ये, तो क्या होगा, उसकी टेन थीटा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अब टेन थीटा होता क्या है, टेन थीटा इज dy बाई डी एक्स। तो इस कर्व का dy बाई डी एक्स निकालो। व्हाट इज दिस, ये 5x टू द पावर 4 प्लस 9x स्क्वायर प्लस 4। लुक हियर, दिस टर्म इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर एवरी x। x बिलोंग्स टू r। x की वैल्यू कुछ भी होगी तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये भी क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है। x की वैल्यू नेगेटिव भी लोगे, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। 5 9 4 तो पॉजिटिव हुए, माइनस कहीं पर है नहीं, तो दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। हेंस दिस इज व्हाट, दैट दिस इज ट्रू। ये क्या आ गया, ये है ट्रू। नेक्स्ट, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स टू द कर्व्स y is equal to 5x plus 3 and y is equal to x cube plus 2x square plus x plus 1 that are parallel। अब वैसे तो ये स्ट्रेट लाइन है, इसको कर्व कहते हैं। ऐसी कितनी टेंजेंट्स होंगी इस कर्व में जो इस लाइन के पैरेलल होंगे, ये आपको बताना है। और इसके प्लेस पे कोई और कर्व भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि स्ट्रेट लाइन हो, एनी अदर कर्व इज ऑल्सो पॉसिबल। अभी ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड कम किया है मैंने, ये स्ट्रेट लाइन दिया है। करना क्या है आपको, सी लुक हियर, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स टू द कर्व दिस एंड दिस दैट आर पैरेलल। फर्स्ट कर्व का dy बाई डी एक्स को m1 लिख दो, दिस इज 5। सेकेंड कर्व का dy बाई डी एक्स, इसका किसका, जबकि y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 है, तो इसकी dy बाई डी एक्स 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, इसको क्या लिख दें, m2। अब ये भी टेंजेंट का स्लोप है और ये भी टेंजेंट का स्लोप है, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। इन्हें इक्वल लिखते हैं तो 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 5। दिस विल गिव मी 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसका d आता है, d इज व्हाट, b स्क्वायर 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू माइनस 4, d इज पॉजिटिव। d इज पॉजिटिव तो इसके क्या रूट्स होंगे, 2 रियल रूट्स होंगे। तो हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ x विल बी देयर, x की कितनी वैल्यू आएंगी, 2। x की 2 वैल्यू आएंगी तो y की भी इस कर्व में कितनी वैल्यू आएंगी, 2। तो वो कितने पॉइंट हो जाएंगे, 2। देन मीन्स देयर आर ओनली 2 पॉइंट्स, नॉट इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। दिस क्वेश्चन इज व्हाट, दिस इज फॉल्स। Let us come for the next. The shortest distance between this line and this curve is 3/√2. Shortest distance, देखो है तो ये, आपको मैं एक बात बताऊं, these all questions are of application derivatives, लेकिन आपको बार बार देखने को क्या मिल रहा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हर जगह आप देखते हैं तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लाइक लीजिए। टेंजेंट का कंसेप्ट है, अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखो, the shortest distance between this line and this curve। ये कर्व कौन सा है, ये x स्क्वायर इक्वल टू 4y टाइप कुछ वही ऐसा कर्व है, ये ऐसा कर्व है। इस कर्व के और इस लाइन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुई, ये y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 है, और ये कर्व है। आपको क्या चाहिए, ये पॉइंट चाहिए। अगर ये पॉइंट आ जाएगा तो आप यहाँ से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा देंगे। कौन सा होता है, ये पॉइंट x1 y1 है और ये लाइन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। देन व्हाट इज दिस d, d इज इक्वल टू मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 11th स्टैंडर्ड में यू हैव डन इन स्ट्रेट लाइंस, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सो व्हाट डू आई नीड, बिकॉज इस d में ये पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस जो होती है दैट इज ऑलवेज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है यहाँ पर से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, किसी भी पॉइंट से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ये जो होगी पैरेलल लाइंस। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर टेंजेंट फाइंड आउट करेंगे। एनी
tangent to this curve, first y is equal to x plus 1, then in this case dy by dx is equal to 1, and here y is equal to x square plus 3x plus 2. This will give me dy by dx is equal to 2x plus 3. ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे. 2x plus 3 is equal to 1. This will give me x is equal to minus 1. x is equal to minus 1. And what is y? रिप्लेस कर लो यहाँ पर, या रिप्लेस कर लो x is equal to minus y, तो y is equal to 0. अब आपने माइनस 1 0 से इसमें लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर आपने लिखनी है. किसमें? ये है x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0. राइट डाउन d इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 0 माइनस 1 2. लाइन कहाँ गई? लाइन में 3/√2. 3/√2 तो नहीं आया ये. एक्स स्क्वायर प्लस 3, दिस इज फॉल्स हो जाएगा अगर ये नहीं आएगा. एक बार फिर से चेक कर लो. इफ x is minus 1, x is minus 1, yes, y is 0, I am right. And here x is minus 1 is all right. X is minus 1 means dy by dx is 2x plus 3. 2x plus 3 is equal to 1. And x is equal to minus 1, x is equal to minus 1. और ये this line is also fine. ये लाइन भी ठीक है. ओके, देन ये सब ठीक है. आप लिखोगे 1, लाइन 1 आ जा रही है अपॉन, ये तो इसी पॉइंट से पास हो जा रही है. बताओ यहाँ पर होगा ये होगा 2, ये होगा x माइनस. अगर 1 ही है तो लेट इट, ये 0 आ गई. 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दिस इज हाउ मच? माइनस 1. x प्लस 1 है, ये प्लस ही रहेगा. ये 0/√2, दिस इज 0. 0 मीन्स ये लाइन ही इस पर टेंजेंट है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 होगी. दिस इज फॉल्स. ये क्वेश्चन हो गया फॉल्स. ऑलराइट, नेक्स्ट में अगर आप आते हैं तो दिस इज वेरी इजी. आप फाइंड आउट कर लोगे इसको. स्लोप ऑफ टेंजेंट टू दिस कर्व एट x इज इक्वल टू 0. dy बाई dx निकालो, उसमें x इज इक्वल टू 1 लिख दो. अगर ये 1 आता है तो ठीक है, और नहीं आता है तो फॉल्स है. यू विल डू दिस योरसेल्फ. ऑलराइट, dy बाई dx निकालिए, सिंपल सा x की वैल्यू लिख दो, दैट्स ऑल.